तो आइए सज्जनों, आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग है। सभी ज्ञाता बैठे हुए हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आपका बच्चा समझकर माफ कर देना। तो एक समय क्या होता है सज्जनों, राजा हेमाजल अपनी बेटी पार्वती की शादी शंकर भगवान के साथ कर देता है और शंकर भगवान पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले जाता है। इधर में पार्वती की मां बेचैन हो जाती है, महल में मन नहीं लगता है, पार्वती चली जाती है तो सज्जनों रानी उदास हो जाती है। तो एक दिन रानी राजा हेमाजल से कहती है कि बोले महाराज, अरे जिस दिन से पार्वती अपने महलों से विदा होकर के गई है उस दिन से मुझे रात दिन नींद नहीं आती है, चैन नहीं पड़ता है। तो राजा कहता है हाँ जी, मैं पहले भी मैं निवेदन कर रहा था कि जिन जिन का कल शाम को हलवाइयों की व्यवस्था के लिए नाम बोला गया था, श्रीमान बंसीलाल जी सैनी डानी खैराड़ा, रंगलाल जी सैनी, गोवर्धन जी सैनी, कजोड़ जी मावर, किशनलाल जी मानपुरिया, साधुराम जी मानपुरिया, मंगलराम जी बड़ियाला, प्रभु बावड़ीवाला, गंगाराम जी बावड़ीवाला, प्रभु जी आमला, रामफूल जी भोपा, रामजी लाल जी मीना जमादार, मूलचंद जी दाबाई, हरदेवा जी मेंबर, बुद्धाराम जी बीच का बास, सीताराम जी बीच का बास, नाथूलाल जी बीच का बास, घासीराम जी बीच का बास, जगदीश जी कांसला और बत्तीलाल जी गांवड़ा। इन सभी से निवेदन है कि वो कृपया बीच बीच में जाकर हलवाइयों की व्यवस्था को भी देखें। हलवाई अकेले हैं, उनके पास कोई भी गांव का नागरिक नहीं है। इसलिए मैं इन सभी कार्यकर्ताओं से फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि ये व्यवस्था आपकी है, व्यवस्था बनाए रखना है। आप जाएं और दंगल को भी देखें और हलवाइयों की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से देखते रहें। इसी के लिए मैं आपसे बार बार फिर निवेदन कर रहा हूं। अब आपके सामने दोबारा से श्रीमान श्यामलाल जी। तो क्या होता है सज्जनों, रानी राजा से कहती है कि बोले महाराज, जिस दिन से पार्वती रंग महल को छोड़ करके गई है उस दिन से मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो राजा और रानी एक विचार बनाते हैं, मन में विचार ये अपनाते हैं कि अपने शंकर भगवान और पार्वती को दोनों को ही घर जमाए रख लेते हैं। सज्जनों, इस विचार से राजा और रानी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और एक पत्रिका लिख करके राजा हेमाजल शंकर भगवान के पास भेज देता है। सज्जनों, पत्रिका को पढ़ करके शंकर भगवान अति प्रसन्न होता है, पार्वती से कहता है कि हे घोड़ा, अरे तेरे पिताजी ने पत्रिका भेजी है और घर जमाए रखने के लिए बुलाया है। सज्जनों, दोनों इस बात को सुनकर के अति प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही शंकर भगवान पार्वती को लेकर के राजा हेमाजल के महलों में घर जमाए रहने के लिए चले जाता है। सज्जनों, जाकर निवास कर लेता है, लेकिन शंकर भगवान जैसे बीयवान जंगल में तन के राख लपेट करके बीच चौक में धुआं लगा करके नशीली चीजों का सेवन करने लग जाता है। सज्जनों, इन रंग ढंगों को देख करके पार्वती की मां दुखी हो जाती है और क्या कहती है, क्या कहती है मेरे भैया, आए तेरो ढोलो बेसोदी को जाने नेम घराना का, ऐसे मेरे भैया कहते रो ढोलो बेसोदी को जाने नेम घराना का, सासी खेलो तो हो जाएगा तो उठगाना का, तेरो ढोलो बेसोदी को जाने नेम घराना का, सासी खेलो तो हो जाएगा तो उठगाना का, तेरो ढोलो बेसोदी को जाने नेम घराना का, सासी खेलो तो हो जाएगा तो उठगाना का। कटेरो ढोलो बेसोदी को जाने नेम घराना का।
अरे सांसें खेदो तो हो जाएगा टोको। तो सदनों आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? हे मां जल ने महलन में शिव शंकर ल्यार बसायो। हे मां जल ने महलन में शिव शंकर ल्यार बसायो। वन कैसो ढोंग रचायो। फैला डोले तू भी घोटा, कहीं कहीं लटके लंग लंगोटा। घालो बीच चौक में धूणो सुल्को पीवे दोनों दोनों। फैलो डोले राख रखोनो। अरे सासू जी को सुधर हो मन पक्का को मोड़ो। और कैसे? मासु पार्वती बतलाई मोसु सासी खेद माई। और किसा उन्मुनी देव तेरा ऐसी चिंता काई। और कैसे? तो भाई मैया नो समझाए बताऊं तो क्या मन की। कैसे? और तेरे बेसो दी भरतार करिए या न मारे महलान के। मैया नो समझाए बताऊं तो क्या मन की। अही तेरो बेसोती भरतार करियन माटी महलन की। तो सजनों इन रंग ढंगों को देख करके पार्वती की मां दुखी हो जाती है, उदास होकर बैठ जाती है। तो पार्वती जाकर पूछती है कि हे मां, अरे आप उन्मनी उदास क्यों बैठी हुई हो? सजनों पार्वती की मां कहती है बेटी बताने से क्या होगा, ये सब बात चौड़ी में पड़ी हुई है। मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे ऐसा ही भरतार मिला है जिसने मेरे महलों को काला करके रख दिया। तो आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? उनके मैया सुख दलाई बेटी अच्छा खेतरी बात सटेती। और ते नहीं धंधो भायो तेरे गाय गोबर ढेती। और कैसे? या के रुंड मुंड की माला बीचू और कंचड़ा न्याला। लटके नाग भजन की काला घर में फैली डोल राख। कर दी सब फैलन की खाक। अब क्या पूछे संसार करो या सब कमलो कालो। कैसे? और तेरे बेसोनी भरतार मिलो तो को बन में रहवाड़ो। अही क्या पूछे संसार करो या सब कमरो कालो। अही तेरो बेसोदी भरतार मिले तो बन में रहवाड़ो। सदनों पार्वती हट पड़ जाते हैं कि माँ ऐसी कौन सी बात है जो आप उदास बैठी हुई हो। सदनों पार्वती की माँ कहती है अरे बेटा जिस दिन से तेरा पति मेरे महल में आया है उस दिन से इन्होंने बीच चौक में धुआं लगा रखा है, नशीली चीजों का सेवन करता है और तन के राख लिपेट ले महल को काला करके रख दिया। और इसके गले में बीच उपमंत्रों को देख करके मुझे बहुत डर लगता है। सदनों इतनी बात को सुनकर के पार्वती दुखी हो जाती है और दौड़ते हुए शंकर भगवान के पास में जाती है, हाथ जोड़कर के चरणों में गिर जाते हैं कि बोले महाराज अरे मैं तो मेरे पियर में 10 दिन नहीं रहने से धात गई हूँ, आप जल्दी से मुझे मेरी ससुराल कैलाश पर्वत की ओर ले चलो। सदनों इतनी बात को सुनकर के शंकर भगवान मन ही मन हंसने लग जाते हैं कि ऐसी आज कौन सी विपदा आ गई जो पार्वती 10 दिन में ही अपने पियर में रहने से ढाप गई है। तो पार्वती क्या कहती है? क्या कहती मेरे भैया? हाँ दे 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 ढोला मोको ले चले अपने रे देश दे क्यों रे नाई। ओ जाओ मेरे भैया। दे 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 ढोला मोको ले चले अपने देश दे क्यों रे नाई जावे। कैसे कैसे मेरे भैया? ओ सारिया की माना में ओ बाला माँ गाजा पिया रे।
होले होले दे 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 बोलो झलो दे 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 सा सा रे आगे माना में भला मगरा के आवे ढोला मुकुल जाल आवे सदा डोनाई जावे रे हो सारे आगे माना में भला मगरा के आवे के ढोला मुकुल ले चल अपने देश डटो नहीं जावे अरे सासरिया की मन में बलम गजब की आवे सदमा किस प्रकार से कहती है कैसे कहते मेरे भैया और सुन रावण की कैसे भैया सुन रावण की बात पते सो पार्वती बतलावे कैसे भैया की अरिया में रेवा की मार कतई समझ को आवे अरे तो मेरी बात सुनो मिठ बोला ले चल सासरिया को ढोला कैसे भैया अरे तो मेरी बात सुनो मिठ बोला ले चल सासरिया को ढोला कैसे भैया अरे तो मेरी बात सुनो यवनानी कैसे भैया अरे तो मेरी बात सुनो यवनानी और सुन घोड़ा का बचन पति को आवे मन में कैसे भैया शिव शंकर समझावे गोरी क्या लेगी पालन में कैसे भैया शिव शंकर समझावे गोरी क्या लेगी पालन में भैया तेरे बाप तेरे रोटी को लेगी जालन में कैसे भैया इधर उधर को नंगा घुमाई जब यवनासी ने कैसे भैया इधर उधर को नंगा घुमाई जब यवनासी ने कैसे भैया पैदा करने को भेज दियो गणभूतासी में कैसे भैया गणभूतासी में रे ओ सारे आगे माना में बाला मारा के आवे ढोला मुकुल जाल आवे सदा डोनाई जावे सारे आगे माना में बाला मगरा के आवे क्या होता है प्यारे सजनों के सुनो जामन की बात पति सु पार्वती बतलावे अरे पियरिया में रहवा की मेरे कतई समझ को आवे मेरी अर्ज सुनो मिठ बोला ले चल सासरिया को ढोला अरे मेरी अर्ज सुनो अवनासी और सुनो बोला का वचन पति को आओ मन में हासी के शिव शंकर समझावे बोली क्या लेगी पालन में है अरे तेरे ही बाप के रेले रोटी डोलेगी जहारत में जब इधर उधर को नंगा घुमाई जब अवनासी में और पैदा करने कुंभ भेज दियो गण को काशी में तो सुनो जब पार्वती शंकर भगवान के पास में आती है और कहती है कि महाराज मैं मेरे पियर में नहीं रह सकती हूँ आप मुझे जल्दी से कैलाश पर्वत की ओर ले चलो तो सतना शंकर भगवान काफी समझाता है कि हे घोड़ा अरे मेरे साथ प्रियवान जंगल में झाड़ झीटों में रहकर के क्या करेगी इससे तो अच्छा यही है कि तू तेरे बाप के महलों में रह ले सजना पार्वती हटेली थी सजना 3 हट बुरे होते हैं बाल हट राज हट और तेरिया हट इन हटों के आगे किसी की भी नहीं चलती है शंकर भगवान हार मान जाते हैं पार्वती का हट स्वीकार कर लेता है और अविनाशी थे उन्होंने चारों तरफ निगाह घुमाई तो काशी जी में राजा दिवोदास राज्य करता था तो वो जनता के हित के लिए सही नहीं था तो उनको वहां से निकालने के लिए एक गण पैदा करता है
शंकर भगवान एक गण पैदा करता है और उस गण को 5 दिन में किस तरीके से भेजता है? ऐसे भेजता है मेरे भैया